नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने 7.2 का एक क्वेश्चन कर लिया है और 7.2 का ही हम दूसरा क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो आई बटन में है, वो आप जाकर देख लें। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। एक का मान तो दिया गया है, वो तो है 4 - 1 और दूसरा बिंदु दिया गया है B, उसके मान दिए गए हैं -2 और -3, -2 -3। ये दिया गया है कि ये जो A और B बिंदु है ये एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड के दोनों सिरों पर है और इस रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटा गया है। यानी इस पर 2 और बिंदु हैं, वो 2 बिंदु हैं ये A है 4 - 1 और ये B है -2 और -3। इस पर बिंदु 1 यहाँ पर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ये है Q बिंदु, P बिंदु, और यहाँ पर दिया गया है ये है Q बिंदु यानी AP, PQ और QB ये सब तीनों रेखाखंड समान भागों में बांटे गए हैं। मतलब तीनों रेखाखंड है वो का मान है वो एक जैसा है। तो 3 भाग बांटे गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर जो अनुपात है ये 1:2 में है और ये है 2:1 में है, 2:1 में है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P के लिए निर्देशांक P के लिए निर्देशांक विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 विभाजन सूत्र है। m1 का मान है, इधर अनुपात है, m1 m2 अनुपात है और x2 और x1 है। x2 A का x का मान है और x1 है वो A का मान है x का और x2 है वो B का x का मान है। तो हम लिखेंगे m1 का मान है 1, x2 का मान है इधर -2 प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है -1 और बट्टे m1 m2 1 + 2। इसको गुणा करेंगे 1 और 2 को तो -2 और इसको गुणा करेंगे तो ये भी -2 और बटे 3 तो ये आएगा अपने पास कितना 0। y के लिए निर्देशांक इसका भी तो y बराबर लिख देंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 1, y2 का मान है -3 और m2 का मान है 2 और y1 का मान है -1 और बटे 1 + 2। इसको गुणा करेंगे -3 और इसको गुणा करेंगे तो -2 और बटे 3 तो -5/2 ये हो गया y का मान। तो B के निर्देशांक आ गए, मतलब बिंदु P के निर्देशांक आ गए। x का मान तो ये आ गया और y का मान आ गया -5/2। इधर है अपने पास Q बिंदु और है तो Q के निर्देशांक x के लिए वही विभाजन सूत्र
m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 2। अब अनुपात हमें क्यों का लेना है, तो अनुपात m1 का मान है 2 और m2 का मान है 1। m1 का मान 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 1 और x2 का मान है -2। इसका मान है 4 बटे 1 प्लस 1 माइनस के 4 और ये है प्लस के 4 और बटे 2 1 3 और ये आएगा 0 बटे 3। कितना मान आ गया 0। और y का मान ज्ञात करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान है 2, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 1 और y1 का मान है -1 बटे 2 प्लस 1। इसको गुणा करेंगे माइनस के 6, इसको गुणा करेंगे माइनस का 1 और बटे 3 माइनस के 7 बटे 3। तो P के निर्देशांक आए हैं वो तो है अपने पास 0 और -5 बटे 2 और Q के जो निर्देशांक आए हैं वो है 0 और -7 बटे 3। ये हमने इसके निर्देशांक ज्ञात कर लिए।